जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम। क्यों भाई? लीनियराइजेशन। तो लीनियराइजेशन कर लिया था ना, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। जी ठीक है। तो अच्छा जी, मैं ये स्क्रीन शेयर भी करता हूँ आप लोगों से। तो अब फिर नेक्स्ट जो है ना वो टॉपिक हम करते हैं लीनियराइजेशन के बाद। ठीक है। और आप लोगों का वही सिलेबस होगा जितना हमने कर लिया, मतलब जितना मैंने आप लोगों को करवाया है। कि अगर तो मतलब वो 6 अप्रैल को ही पेपर हमारे होते हैं, मिड स्टार्ट होते हैं। तो एक लेक्चर अभी और होना है और एक आज का। ठीक है। चलें जी। चलें जी, फिर आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा चेन रूल। ठीक है, चेन रूल होगा। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, ग्रेडियंट, वेक्टर और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जो है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, और फिर हम ये चेन रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है। चेन रूल पहले से आप जो जानते हैं वो होता था सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक है। चेन रूल जो था। जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? क्यों भाई?
जो ये स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। अच्छा जी। चेन रूल जो है ना, वो आपका कह लें कि टू पार्ट्स में स्प्लिट होना है। चेन रूल, इसके दो केस बनने हैं, ठीक है। तो केस वन आपका क्या होगा? केस वन में मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सपोज, और फिर केस वन की हम जो है ना वो एग्जांपल्स भी देखेंगे। सपोज डैट जी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू एच ऑफ टी आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, केस टू यहाँ पे आप लिख लें ताकि आपको आइडिया जरूर हो। इसके दो पार्ट हैं, दो केस होते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। केस टू यहाँ पे जगह बन गई तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट में आपको करवाऊंगा मेन केस के बाद। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हों किसके? टी के, ऑफ टी, देन z is differentiable function of
टी एंड, तो फिर हम जी को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसका आपने अभी स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपकी है स्लाइड नंबर 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें जरा। जी। जी, मुझे बताएंगे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तभी तो मैं आगे चलूंगा ना। मुझे फिर बता दें कि सर स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ जी। कोई एक स्टूडेंट भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, वो आपका जो कोई ग्रुप वगैरह बना हुआ है उसमें सेंड कर। मैं आगे फिर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, देन फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। जी। स्क्रीनशॉट ले लिया? क्यों भाई? जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, शाबाश। अच्छा, तो फिर अब हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये देखें। अच्छा, अब फिर इसका जो फॉर्मूला बनना है ना, वो ये बनेगा, डी जी ओवर डी टी इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डॉट डी वाई ओवर डी टी। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डी जी ओवर डी टी इक्वल टू एफ की जगह पे टू यूज कर, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई डॉट डी वाई ओवर डी टी। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो या ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसमें क्या आपको शो हो रहा है? इसमें ये शो हो रहा है कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं किसी टी के लिहाज से। अब एक्स जो है वो भी टी का फंक्शन है, वाई है वो भी टी का फंक्शन है, लेकिन एफ जो है ना वो एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है। ठीक है, तो फिर हम जी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो वो फॉर्मूला है आपका ये वाला। ठीक है जी। यहाँ पे किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी, किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ सकता है। जी सर, आप असाइनमेंट दे सकते हैं हमें इस वीक की। हाँ, असाइनमेंट भी मिल सकती है। मैं आप लोगों को टॉपिक असाइन कर दूंगा, उसकी हेल्प के लिए मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप बुक कहेंगे तो मैं नोट्स जो है ना वो भी मैं शेयर कर दूंगा। मतलब ये ना, नजीब को मैं मेल कर दूंगा,
तो उसको कर सकते हैं। देन उसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, जैसा कि है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, चेन रूल के बाद। तो वो असाइनमेंट ले लें। अगर आप कहते हैं सर चेन रूल की असाइनमेंट दे दें, तो चेन रूल की असाइनमेंट भी मिल सकती है, वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अभी वैसे मेरा जो मेन आपसे अभी पूछने का मकसद था वो था, ये केस वन में कोई इशू है तो वो आप डिस्कस करें। अब इसमें ये सीन बन रहा है कि आपके पास जो जी है ना, जी आपके पास दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्स पे और एक वाई। एक्स जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इस पे टी पे। वाई जो है वो भी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इस पे टी पे। तो अब जी का टी के लिहाज से आप डेरिवेटिव चाहते हो, तो देखें जी जो है, अगर आप टी के लिहाज से डेरिवेटिव चाहते हो तो एक्स का टी के लिहाज से आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करोगे, मतलब ये यूज करोगे डी एक्स ओवर डी टी। और y एक t पे डिपेंड कर रहा है, तो आप डी वाई ओवर डी टी ही यूज करोगे। लेकिन z जो है ना, x के लिए x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो z का डेरिवेटिव x के लिहाज से लोगे तो ये d यूज नहीं करेंगे हम, पार्शियल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि z एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि दो पे कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो हम डेरिवेटिव सिंपल यूज नहीं करते बल्कि पार्शियल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिखना पड़ेगा, आपको की मजबूरी बन जाएगी कि जी का एक्स के लिहाज से लिखेंगे तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स लिखना पड़ेगा। इसी तरह जी का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको आप जो है सिंपल आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वो जो दोनों को सम करके लिखेंगे वो आपका z का t के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाए, जो कि आपका मेन टारगेट है। और ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि z का t के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होना है जी। ये मैंने नीचे वाला फार्मूला बना दिया, ऊपर वाला भी यही मतलब है। तो क्या लिखा हुआ है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर इन दोनों को क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसका अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी स्लाइड नंबर बन गई है 2। दिस इज सेकंड स्लाइड। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। लेकिन अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्विटी है तो यू कैन आस्क फ्रीली, डोंट हेजिटेट। जी। सर ये जो फर्स्ट फॉर्मूला में आपने लिखा हुआ है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, इसका क्या मतलब है? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, इसका मतलब है हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव हम यूज कर रहे हैं। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव हमने क्लास में डिस्कस किया तो था। पार्शियल डेरिवेटिव हम एक होता है, और डेरिवेटिव दो तरह का होता है ना। एक होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो कि हमने ये सेकंड ईयर की बुक में पढ़ा था। एक आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव, वो ऐसे फंक्शंस का होता है जब फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है। और पार्शियल डेरिवेटिव का वैसे मतलब होता है अलग अलग डेरिवेटिव लेना। यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल का मतलब है एफ का एक्स के लिहाज से अलग डेरिवेटिव। पार्शियल सर आपकी एफ राइटिंग की ओवर समझ नहीं आ रही। राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो यार अब इतना तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वाइड वो ऑनलाइन तो थोड़ी सी इसी तरह की राइटिंग होनी है। हाँ, जो चीज आपको पढ़ी नहीं जा रही वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये कहें कि जी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो ऑनलाइन क्लास में तो मुमकिन नहीं है। एक फिर ये ऑप्शन हो सकता है कि आप लोगों को वो स्लाइड में कह लें कि
बुक है वो ऑनलाइन शो कर दिया करूँ, वहां से पढ़ा दिया करूँ, तो वो बुक पे वो थ्योरी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब इतना तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ना है। सही सही, यूईटी से ज्यादा स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर लिया। जी, इसके लिए मैं जी माजरत ख्वाह हूँ। मुझे नहीं पता था कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका एफएससी है। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ इसके लिए। सर सब सही पढ़ा जा रहा है, ये पता नहीं क्या है। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब जी हम क्वेश्चंस पे जो है वो मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, उस पे हमने ये वाला फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है? हमारा फंक्शन जो है ना वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब कोई फंक्शन जी होगा, वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एक एक्स पे और एक वाई पे। ठीक है, तो फिर एक्स और वाई वो भी फर्दर डिपेंड करने चाहिए किसी और वेरिएबल पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई जो है वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जी जो है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अलग अलग। और तो जो दो वेरिएबल है वो फर्दर एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो देन आप फर्स्ट वेरिएबल z का वो जो थर्ड वेरिएबल से डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है जी, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ z इक्वल टू एक्स स्क्र वाई प्लस 3xy रेज टू पावर 4। अब ये आपके पास देखें कि जी जो है वो एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है कि आपके पास एक्स जो है वो इक्वल है साइन टू टी के, एक्स टी पे डिपेंड कर गया, एंड वाई इक्वल टू कॉस टी। अब वाई भी टी पे डिपेंड कर गया। देन फाइंड डी जी ओवर डी व्हेन। अब ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है जहाँ पे टी जीरो हो। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव पहले सारा डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है, लास्ट पे टी की जगह पे आपने जीरो सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, तो इसको आपने जी सॉल्व, ऐसे जी इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल, आपने क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले जी आप ये वाला जो फंक्शन है इसके आपने दो डेरिवेटिव लेने हैं। अब एक स्टूडेंट का पहले क्वेश्चन था कि सर ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का क्या मतलब है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई का क्या मतलब। अब उसको यहाँ पे मतलब समझ आ जाएगा कि पार्शियल एफ मतलब पार्शियल जी और पार्शियल एक्स का क्या मतलब था। तो सबसे पहले आपने जी जो जी है ना उसको लेबल कर लेना है एक्स स्क्र वाई प्लस 3xy रेज टू पावर 4, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
अब इस इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से भी वाई के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसको आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स खाली नहीं लिखना, पार्शियल भी यूज करना है लफ्ज, बिकॉज जी जो है वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे जी डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब पार्शियल का मतलब ये होता है कि आप एक्स को वेरिएबल काउंट करेंगे और एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल आपको दिखाई देंगे वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ये मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो आपने जी यहाँ पे दोनों साइड पे क्या लिख देना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, दूसरी साइड पे भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जी है और राइट साइड पे आपकी वैल्यू है एक्स स्क्र वाई प्लस 3x वाई रेज टू पावर 4, ठीक है जी। अब दरमियान में प्लस का साइन है, तो जहां पे x है, जो x है उसको वैसे ही डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना है जो आपने मतलब एफएससी के जो फार्मूले पड़े हुए हैं जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी स्लाइड नंबर है 3, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर मैं इसको मतलब आगे प्रोसीड करता हूँ। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर, कंटिन्यू। अच्छा, अब ये आपने माइंड में रखना है कि हमारा टारगेट जो था ना वो ये है, डी जी ओवर डी टी है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन क्योंकि डी जी ओवर डी टी फॉर्मूले के अंदर पार्शियल यूज हो रहा है तो इसलिए हम ये वाली अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से जी हम ऑनवर्ड इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी एज इट इज पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू, अब ये देखें ये एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये एक्स पे ऑपरेट होगा और ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट आप बाहर लिख देंगे या सर आप थोड़ा आउट अभी ऑफ एक टॉपिक है बट आपकी आवाज बड़ी क्यूट है। मैं एक मिनट जी, आप आवाज सही आ रही है? सर जी हेलो, पहले भी क्लियर ही आ रही थी, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट इसको रिमूव कर देना मैंने। सर ये सेक्शन तो कोई चलें लड़का है। चलें यार, ये जो भी है कोई भी सर लड़का वो है बोल रहे हैं वो। आपकी आवाज बहुत क्यूट है, वो क्लियर नहीं बोल रहा था, वो जानबूझ के तंग कर रहा है। अच्छा यार, असल में ऐसा है कि मतलब कि ना अगर यूं कोई भी स्टूडेंट बिला वजह इंटरप्ट करता है ना तो उससे नुकसान आप लोगों का ये हो जाए ना कि आपका जो सिलेबस जो हमारा मिड का होना है ना तो वो कवर नहीं हो पाना। कवर से मुराद ये है कि वो फिर अगर आप लोगों को ही करने के लिए दिया जाएगा तो वो इसलिए फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये होना है कि वो टॉपिक यानी कि आप लोगों को खुद तैयार अगर करना पड़ा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि हमने टाइम को भी तो देखना है ना। तो लिहाजा कोई भी इस तरह के कोई जॉब वगैरह या कोई भी इस तरह की बात जो है वो आप सेपरेटली मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, उस पे कर लें। क्लास में कोशिश ये करेंगे यार, क्लास में आपका भी मेन मकसद यही है कि लेक्चर को यानी कि ना सुना जाए। हाँ ये हो सकता है कि अगर किसी को चीज लेक्चर पसंद नहीं आ रहा, कोई लेक्चर सुनना नहीं चाह रहा,
तो वो वैसे ही क्लास को क्विट कर सकता है। एटलीस्ट जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट ये सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका यार ख्याल कर ले। मतलब अपने क्लासमेट का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा ख्याल करे, वो कम से कम अपने क्लासमेट का ख्याल कर ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस लेवल पे हमें इस तरह की बात करनी चाहिए। ठीक है ठीक सर, है, वो वो बस एक ये सेक्शन का लड़का था, वो तंग कर रहा था, तो कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो वो अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है तो यार उसको आप लोग लिंक क्यों शेयर करते हैं? वो लिंक शेयर नहीं करना चाहिए था। सिर्फ आपकी क्लास का ये लेक्चर है, तो आप सिर्फ अपनी क्लास तक इस लिंक को रखें। अगर आप ऐसे किसी और लोगों को बीच में घुसाएंगे तो वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेंगे। खैर, तो यहाँ पे जी आपने प्लस का साइन जो लगा हुआ है, इसको आपने जी सेपरेट कर लिया पहले तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3। और ये ना आप सेपरेट करने के साथ साथ जो कांस्टेंट है ना, उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला y जो है ना, x के लिहाज से कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है। जैसा कि ये 3 कांस्टेंट है, तो ये y रेज टू पावर 4 भी कांस्टेंट है x के लिहाज से। और पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू एक्स, ये हमने सेपरेट भी कर दिया और कांस्टेंट भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल टू y इंटू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y रेज टू पावर 4। और x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1। तो ये जी आपने पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो है ना, वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मल्टीप्लाई होकर 2xy प्लस 3y रेज टू पावर 4, ये जी आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ही हम पार्शियल z और पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे इसी फंक्शन का। तो फिर वो इक्वेशन 1 है, उसको फिर हम मतलब पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे। तो ये जी स्लाइड नंबर 4 है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे इसको। यहाँ पे z आएगा इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स स्क्र वाई प्लस 3 एक्स वाई रेज टू पावर 4। अब y जो है वो वेरिएबल ट्रीट होना है, और बाकी टर्म जो है ना वो कांस्टेंट ट्रीट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू, और यहाँ पे जी एक्स स्क्र आपने बाहर निकाल दिया, और ये बन गया पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू वाई प्लस 3 एक्स, कांस्टेंट बाहर बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट होगा x यहाँ पे, और पार्शियल ओवर पार्शियल y y रेज टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जी ये आपके पास
पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे आपके पास भी एक्स स्क्वायर, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस यार ये कौन है? अच्छा, तो ये जी आपके पास यहाँ पे आपने जो पावर रूल लगा देना है, तो पावर रूल लगेगा 4 y रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी 12x y क्यूब। ठीक है, तो ये आपने जी के लिहाज एक्स के वाई के लिहाज से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये वाले पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमने एक्स का जो टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, जो मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। इसी तरह वाई का टी के लिहाज से वो भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। वो क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई जो है वो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जी अब हम वो कैलकुलेट करके देन फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल, और वो उसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर होगा। और फिर लास्ट पे टी पुट करें, टी को 0 पुट करेंगे। तो ये आपकी स्लाइड नंबर बन गई 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर ले लीजिए। अच्छा, अब हम एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे ना पैरेलल उसका जो है ना वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, टी के लिहाज से, मतलब एक्स का भी और वाई का भी। तो एक्स इक्वल टू आपके पास था साइन 2t। ठीक है, और वाई आपका था, वो था cos t। ठीक है, तो अब इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसी तरह इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, ये बन जाएगा dx ओवर dt। अब देखें यहाँ पे मैंने ना पार्शियल नहीं लिखा, तो लिहाजा यहाँ पे करली वो नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है ना, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ये जी डी ओवर डी टी, और ये डी ओवर डी टी ना भी लिखें, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। वही लिख रहा हूँ, कॉज एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। 2t का क्या आएगा डेरिवेटिव, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिखते हैं, डी वाई ओवर डी टी। तो ये आपके पास जी कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये आ जाएगा माइनस साइन, और आगे टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा dx ओवर dt, विच इज 2 टाइम्स cos 2t, और ये आपका आ जाएगा dy ओवर dt माइनस साइन टी आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर।
तो ये आपका डी वाई ओवर डी टी बन गया, ये आपका डी एक्स ओवर डी टी बन गया। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने चारों टर्म जो है ना वो फाइंड कर ली हैं। अब आपने फॉर्मूला लगा देना है। एस, हम जानते हैं डी जी ओवर डी टी विच इज पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शल जी ओवर पार्शल वाई डी वाई ओवर डी टी। ठीक है। तो अब जो है वो आप इसको यहाँ पे इन चारों की जो है ना वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो विच इज पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स। तो स्क्रीनशॉट से देख के बताओ आपका क्या आंसर आया था पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स का। देखिएगा जरा, एक स्टूडेंट का वो चेक कर ले, वो क्या बनता था भला। वो था 2xy। देखिएगा, टैली कर लीजिएगा, मुझे जितना याद है वो मैं लिख रहा हूँ। प्लस 3y रेज टू पावर 4, ये था मेरे हिसाब से। अगर कोई कमी जी सर पेशी है ये वो ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये आपके पास मौजूद है, क्योंकि जी 2 cos 2t है। ठीक है जी। फिर आपके पास प्लस का साइन है दरम्यान में, और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव जो था z का, उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्र थी प्लस 12xy³ थी। ये बनती थी ना इसकी तो। और डी वाई ओवर डी टी की ये वैल्यू पड़ी हुई है -sin। ठीक है जी। तो विच इज इक्वल टू, तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्लाइड नंबर है जी 7 जी, इसका स्क्रीनशॉट लें जरा, और इसको मैं दिखाना वो कर देता हूँ जी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया सर। जी सर। ओके, गुड। अच्छा जी, अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। अच्छा जी, अब देखिए, ये आपके पास बन गया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से आपकी जो टर्म है ना वो ज्यादा यानी कि ना वो हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो आप ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे जो डी जी ओवर डी टी 2xy प्लस 3y रेज टू पावर 4 इंटू 2 टाइम्स cos 2t प्लस, अब ये देखें प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ये इधर आके आपने प्लस माइनस माइनस कर दिया, और ये बन जाएगा x² प्लस 12xy³ इंटू sin 2। या पास। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको याद होगा कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि आपने डी जी ओवर डी टी फाइंड करना है जब टी की वैल्यू क्या हो, 0। अब आपने अपने क्वेश्चन में जहां जहां पे इक्वेशन में टी लिखा है ना वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर, और सब्स्टिट्यूट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे डी जी ओवर डी टी एट, ऐसे वर्टिकल लाइन लगाएंगे और उस वर्टिकल लाइन के नीचे लिखेंगे टी इक्वल टू 0।
इसका मतलब है कि आपने जहां पे टी है वहां पे इक्वेशन के अंदर जीरो पुट कर दिया। तो ये आपके पास था जी 2x y प्लस 3y रेज टू पावर 4 और टू टी है, तो cos जीरो आ जाएगा ना, cos जीरो माइनस एक्स स्क्र प्लस 12x y³ और साइन टी की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब cos जीरो क्या होता है, 1। तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। मतलब दिस गोज टू 1। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये सारी टर्म आप क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और ये 1 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, ये टर्म एज इट इज आ जानी है, ठीक है। तो वो ये आपके पास आ जाएगा। तब आप लिखेंगे डीजी ओवर डी टी इंटू पी इक्वल टू जीरो इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3y रेज टू पावर 4, ठीक है। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ गया। और माइनस ये जीरो इस टर्म से मल्टीप्लाई होके जीरो करेगा तो माइनस जीरो आ जाएगा। अब माइनस जीरो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको वैसे ही इन शॉर्ट वे में लिख सकते हैं कि जब हम जीरो पुट करेंगे तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जी आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपके पास, अब हम इसको ना मिनिमाइज करके देखते हैं कि क्या ये पूरी स्क्रीन पे पूरा आ रहा है। क्या ये विजुअलाइज हो रहा है प्रॉपर, मतलब आपकी आपकी आंख इसको प्रॉपर विजुअलाइज कर रही है। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो इसको दो पार्ट में कर लें। जी सर अब इधर तो तक विजुअलाइज, विजुलाइज हो रहा है। जी सर। ठीक है। अच्छा देखें, अब हमने एक गड़बड़ ये कर दी है, हमने ना 6 स्लाइड लिखा ही नहीं था, 7 पे चले गए हैं। तो अब जब आप ये स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो कम से कम ये कोई वो नहीं बनेगा, मतलब कि ना कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि 6 स्लाइड किधर, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया सर। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। सर इसको थोड़ा सा जूम इन कर। इतना ठीक है कि जी 5 सर ले स्लाइड पे लिया। भी ठीक होगा, गुड हो होगा, गया सर अब ठीक है। ठीक होगा। सर अच्छा जी, ये कोड जी जी 01 था और उसके साथ 2 है तो वो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। थैंक यू, आपने ये करेक्शन की हमारी। ये बिल्कुल जी मल्टीप्लाई होगा, ये फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके ना।
ये वाला यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 की जगह पे क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा। जी थैंक यू, ये स्टूडेंट ने जी करेक्शन करवाई है हमारी। ये लें जी, ये फाइनल आंसर होगा। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू जी। जी वो 2 जो था ना वो ओवरलुक हो गया था। तो ये 4xy प्लस 6y रेज टू पावर 4 आपका आंसर आना है। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं फिर आगे क्वेश्चन एक लिख दूं। जी सर। जी सर, स्क्रीनशॉट ले ओके, लिया। हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें। इसको use करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड dz ओवर dt, फाइंड dz ओवर dt व्हेन, और बल्कि व्हेन की जगह पे ना मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, t को आपने 0 पुट नहीं करना बल्कि पाई बाई 2 पुट करना है। ये आपका टारगेट होगा, ये आपने फाइंड करना है। इफ फंक्शन आपके पास हो z इक्वल टू, फंक्शन है जी एक्स क्यूब वाई प्लस 2x वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, ये z है। और वेयर आपके पास t जो है x जो है वो आपके पास है कॉज कॉज 2t। ठीक है, और y आपके पास जो है वो है साइन t। ठीक है, साइन t नहीं है, साइन 2t है, साइन 2t। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसको जी आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे ही ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही आपने इसको जब देख के करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी ठीक से हो जाएगा। ये हमने अभी किया है पहला केस इसका। ठीक है, तो अब हम इसका जो है ना वो सेकंड केस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना वो इसका केस 2 हम देखते हैं के। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा ये जो है ना अ, आप क्या कहते हैं, आप आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी सर आ अच्छा ये जो है ना, क्योंकि अब तो वैसे 11 बजे हमारा ये लेक्चर ऑफ हो जाना है, तो अभी टाइम नहीं है, तो केस 2 जो है ना फिर करवाने का कोई फायदा भी नहीं होना। अब स्क्रीन शो तो नहीं ना हो रही? नहीं सर। अच्छा। अच्छा यार एक चीज और आपने माइंड में रखनी है कि जो होता था ना, आप लोगों का ये पहला सेमेस्टर है दूसरा सेमेस्टर है? दूसरा सर। दूसरा सेमेस्टर। अच्छा एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि एक जो होता है ना यानी कि सेकंड ईयर में, ऑब्वियसली मैंने भी पहले सेकंड ईयर को पढ़ाया भी हुआ है, तो ना वो सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा सा होता है, कह लें कि जॉली टाइप सा, इंजॉय करने वाला, या कह लें कि फन करना, जिसको आप कह लें। ऑब्वियसली हम भी सेकंड ईयर में होते थे, तो हमारा भी माइंडसेट इस तरह का होता था। ठीक है, लेकिन हम ऐसे कह लें कि हमने कोई ऑनलाइन क्लासेस को ऐसा टेस्ट नहीं किया। खैर अब वैसे तो हमने ऑनलाइन क्लासेस को किया हुआ है, लेकिन एफएससी लेवल पे हमने नहीं किया हुआ। तो वो माइंडसेट जो होता है ना वो और होता है। उसमें ये होता है ना, दो ही बातें होती हैं। एक होता है कि टीचर को टीज करना, दूसरा होता है कि जी क्लास में फन क्रिएट करना। ठीक है, ये दो बातें होती हैं कि वो स्टूडेंट ये। नजीब भाई क्या हुआ, कॉल बंद हो गई है? हाँ यार। अटेंडेंस लग गई है? मौजा करो अटेंडेंस अटेंडेंस। सही है। नजीब यार बिट्स का क्या करना है, पढ़ा तो कुछ जा नहीं रहा। भाई ये मैं कितने पढ़े हैं, पहले 4 हफ्ते टीचर नहीं आए, बाकी 4 हफ्ते ऑनलाइन क्लासा हो गई ने। आंदा जांदा कुछ आया नहीं। भाई सेकंड सेमेस्टर में कम बैक करना था, बढ़ गया। नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यार एक तो पूरा दिन क्लास का इंतजार करवा के वो फिर भेज देते हैं, वीडियो लेक्चर भेज देते हैं कि ये देख लेना, वो टाइम बस जाया जी ना, भी देखने का दिल करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो भी कह रहे सही कह अजीब सीन है यार। घर रहे। बैठ के वैसे ही नहीं पढ़ा जाता। अभी भी पीएफ वाली मैम ने लिंक भेजा हुआ है, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। मैं तो लिंक भेज के सोने लगा 2 घंटे। भाई जा सकते हो सब, ना ज्वाइन करो, ये क्या फायदा। नजीब भाई क्या बताओ हाल यार। चाल है वैसे? नजीब भाई रिमूव किया ना सबको। यार मैं क्यों रिमूव करना सी यार। मैं होने तो कोई है तो कोई कुड़ी तो नहीं है विच ना। अब पता नहीं कौन लगे आशीष दादा। नहीं कोई पूरी नहीं है यार, ये लगे के सारे काम में। ये तो सीट से कम ने। और ये सेक्शन का पता नहीं कहाँ से लड़का आ गया, वो तंग कर रहा था। भाई कोई अपनी पेज करवा जाते हर बारी ते उसने तुसी नाम पता नहीं लिखा हुआ सुत्ते था, लगे पूरे। मलिया अली नाम लिखा हुआ था उसने, हाँ पता नहीं कौन था। थोड़ा सी कोई मलिहा अली